पिछली वीडियो में हमारा चल रहा था पुली, जो हमारी पोयम है, अपनी ओर खींचना, जॉर्ज हर्बर्ट, जो कि मेटाफिजिकल पोएट थे, आध्यात्मिक कवि थे। हमारी पिछली वीडियो में देयर इज वन ब्लेसिंग दैट देयर इज वन ब्लेसिंग that there is one blessing that God did not let out. God did not let out. God did not let out यानी निकालना, of it, let out of it cup, let out of it cup, let out of it cup, let out of it cup rest। जब भगवान इंसान को प्रत्येक चीज दे रहा था तो उन्होंने God did not let out of his cup, उन्होंने अपने कप से, आप जब पोयम पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि प्रभु के पास, ईश्वर के पास एक कप था और वो ब्लेसिंग्स ह्यूमन काइंड को दे रहा था। तो उन्होंने पूरा कप पोर्ट कर दिया, मतलब उड़ेल दिया, और उसमें से कुछ बूंदे रख ली किसकी, डेस्टिनी की, ऑफ हिज कप। उन्होंने देयर इज वन ब्लेसिंग दैट गॉड डिड नॉट लेट आउट ऑफ हिज कप, केवल एक आशीर्वाद उन्होंने अपने कप में से नहीं निकाला, और वो था, वो क्या था, रेस्ट, आराम, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। ही चूज टू withhold, he choose to withhold an innate ability, withhold an innate यानी जन्मजात, एबिलिटी यानी क्षमता, innate ability, to rest from humankind, in order to keep his creation close, in order to keep his creation close, in order to keep his creation close to him, creation यानी रचना, when one gets weary, when one gets weary, when one gets weary, they turn to God, they turn to God, they turn to God, they turn to God when one gets weary, they turn to God, or that is or that is his, or that is his reasoning,
that God did not want humanity to love nature more than they love. There is one blessing that God did not let out of his cup. Blessing यानी आशीर्वाद. That God did not let out यानी निकालना. Let out of his cup एक आशीर्वाद जो गॉड है उसने अपने कप में से नहीं निकाला. वो क्या था? रेस्ट, सेटिस्फेक्शन, आराम. He chose to withhold an innate ability. withhold यानी रोक लेना. withhold यानी स्टॉप, रोक लेना. an innate ability जन्मजात क्षमता to rest from innate यानी जन्मजात क्षमता. to rest from humankind मानव प्रकार in order to keep his creation close. जब उन्होंने अपनी जो रचना है वो बंद की थी तो उन्होंने एक चीज अपने कप में रोक ली थी. When one gets weary, जब कोई आदमी थक जाता है, परेशान हो जाता है या मुसीबतों से घबरा जाता है, they turn to God. वो कहाँ मुड़ जाता है? भगवान की तरफ. That is his reasoning. ये मानवता की जो है कहानी. हर्बर्ट स्पीकर स्टेट that God did not want humanity to love nature more than they love. More than they love the God of nature. More than they love the God of nature. The God of nature. Herbert was interested in exploring themes of religion and human nature The poem provides this poem provides the reader with an image. Provide the reader with an image and idea of how God bestowed various traits on
ट्रेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ट्रेट्स यानी सिम्टम्स, लक्षण, अदर वर्ड्स सिनोनिम सिम्टम्स और यहाँ लक्षण ऑफ ह्यूमैनिटी। द स्पीकर डेस्क्राइब, द स्पीकर डेस्क्राइब The speaker describe these traits, the speaker describe these traits which are the best, which are the best that humanity has to offer, that humanity has to offer, ये देखिए हार्वर्ड वाज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ, एक्सप्लोरिंग यानी धर्म के विषयों की खोज, ऑफ रिलीजन, एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ रिलीजन, धर्म के विषयों की खोज, एक्सप्लोरिंग यानी मतलब निकालना, एंड ह्यूमन नेचर, एंड मानव के स्वभाव का पता लगाना, उनमें इंटरेस्टेड है। एक्सप्लोर एक तरीके से सर्च मान लो, थीम ऑफ रिलीजन धार्मिक जो विषय की खोज, और मानव की नेचर की प्रकृति एक तरीके से। दिस पोएम प्रोवाइड द रीडर विद एन इमेज एंड आइडिया ऑफ हाउ गॉड बेस्टोड वेरियस ट्रेट ऑन ह्यूमैनिटी। बेस्टोड यानी होता है कोताही, वेरियस विभिन्न, लक्षण मानवता के विभिन्न लक्षण के बारे में कैसे गॉड ने उनको दिए वो सब चीजों के बारे में लिखता है। द स्पीकर डेस्क्राइब दीस ट्रेट, जो वक्ता है डेस्क्राइब करता है इन लक्षणों के, विच आर द बेस्ट, जो कि बहुत अच्छे हैं, दैट ह्यूमैनिटी हैज टू ऑफर, जो कि मानवता के लिए ऑफर किए गए हैं। विच आर द बेस्ट दैट ह्यूमैनिटी हैज टू ऑफर। Offer flowing from God, flowing from God, फ्लो एंड बहना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है देना। ह्यूमन नेचर वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, ह्यूमन नेचर वाज also influenced human nature was also influenced by that which God did not give rest, that why that which God did not give rest। इस पोएम में जो पोएट का जो कहने का अर्थ है, जब आप पोएम पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी वो पोएम की ही होगी, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं जिससे आपको पोएम समझने में आसानी होगी। जो गॉड था जब मानवता का सृजन कर रहा था तो गॉड ने पूरा कप उड़ेल दिया। उस कप में क्या थे?
विजडम, इंटेलिजेंट सब चीज थे, लेकिन जब बाद का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स थी, सेटिस्फैक्शन या रेस्ट, वो गॉड ने अपने पास ही रख लिया, जिसकी वजह से इंसान गॉड से जुड़ा हुआ है। जब उसे कोई भी परेशानी आती है तो वो गॉड के पास ही जाता है। इस पोयम में जो पोइट है जॉर्ज हर्बर्ट, वो खुद इंग्लैंड में, मैंने आपको पोइट इंट्रोडक्शन में बताया था, वो एक चर्च में पादरी थे, तो उनकी पोयम मेटाफिजिकल पोयम वो लिखते थे, ज़्यादातर आध्यात्मिक पोयम लिखते थे। तो गॉड इज ऑलमाइटी, पोइट का कहने का मतलब है ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जो रेस्ट है वो गॉड ने अपने पास रखा और इंसान को सब चीज दे दी, और इंसान इधर से उधर भागता रहता है कमाने के लिए, लेकिन उसको आराम नहीं है। इस पोयम में पोइट का बोलने का अर्थ यही है। ओके स्टूडेंट, इससे जो अब जो वीडियो हुई उसमें हम पोयम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।